अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्याग। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केसरगंज सीट की। आखिर केसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या केसरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में ब्रजभूषण सिंह का डर है? वो केसरगंज सीट जो हमेशा अपनी दबंगाई के लिए जानी जाती है, जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, उस समय मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह है। क्यों आखिर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने से दूर नहीं कर पा रही है? क्या वोटों का लालच है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह का डर है कि अगर वो उनसे जुदा हुए तो वोट भी जुदा हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल तनुज, और काफ़ी लंबे वक्त से मामला चल रहा है। चाहे जिस तरह से महिला जो कुश्ती में लड़कियां हैं उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, उसके बाद भी लगा कि क्या बीजेपी उनको हटा देगी। फिर उन्होंने उनके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया, उसके बाद भी लगा बीजेपी उनको हटा देगी। लेकिन देखिए, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी अभी तक जो ब्रजभूषण है वो अपने पद पर कायम है, और न सिर्फ कायम है बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा था, है और हमेशा कायम रहेगा। तो इस तरह की बातें कहने का मतलब ये बन जाता है कि उनको अपने ऊपर इतना एतबार है, पार्टी के ऊपर कहने का उनका इतना कह सकते हैं दबाव रहता है कि पार्टी को भी अपने सामने वो कुछ समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टिकट तो मेरा पक्का है, टिकट तो मुझे ही मिलेगा और पूरा मुझे विश्वास है कि जीत भी मुझे ही मिलेगी। देखिए, बीजेपी लगातार इस तरह की चीज़ों को कर रही है जो लगातार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का जैसा काम करता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको बीजेपी अब साइडलाइन करते हुए नजर आती है। आप देखिए, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी का टिकट बीजेपी ने दिल्ली के अंदर काट दिया, जो कि शायद कोई उम्मीद कर रहा होगा कि रमेश बिधूड़ी का टिकट भी कोई काट सकता है, क्योंकि जिस तरह का रसूख उनका कह सकते हैं उत्तर कह सकते हैं दिल्ली में है, वो अपने आप में किसी छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा संसद में जिस तरह से खड़े होकर उन्होंने दानिश अली को जो कह सकते हैं उसमें बीएसपी के सांसद थे उनको अनाप शनाप बोला और तमाम तरह की बातें कही, तो कोई भी ये नहीं मान रहा था कि उनके खिलाफ इतना भी कठोर एक्शन जो है कह सकते हैं बीजेपी ले सकते। लेकिन देखिए, उनको पार्टी टिकट नहीं दिया। प्रज्ञा ठाकुर का आप देखिए मध्य प्रदेश में उनका भी टिकट काट लिया गया। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जहाँ पर लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो भी पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे अलग हटकर चलने का प्रयास कर रहा है या जो भाषा अपनी गलत तरह की यूज़ कर रहा है, उसके खिलाफ पार्टी जो सख्त एक्शन ले रही है। और यहाँ पर कई एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो ऐसे में ब्रजभूषण को लेकर भी लगातार यही उम्मीद जताई जा रही है कि क्या बीजेपी उनका टिकट काटने में कामयाब हो पाई, क्योंकि ब्रजभूषण जैसा अपने बारे में बताते हैं, जैसा कहते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी पार्टी के अंदर कोई भी नहीं है। वो अपनी जो कह सकते हैं जब कह सकते कोर्ट में भी पेश होते हैं तो उनके चेहरे की आप मुस्कान देखिए, उनके चेहरे का आप हाव भाव देखिए, ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कोई भी लेश मात्र का भी उन्हें कोई अफसोस है या कोई गिला शिकवा उनको है, और बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम ऐसे नज़र आते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। तो ये समझ सकते हैं आप कि उनका जो रसूख है, उनका जो एक तरीके से पार्टी के ऊपर दबदबा है, वो अब भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कि बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट काटने में कामयाब हो पाएगी, और अगर काटती है तो इससे वोटों पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि कई तरह के जो जातिगत समीकरण है वो यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी हो सकता है कि ब्रजभूषण का टिकट इस मौके पर काटती हुई नजर ना भी आए। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर। सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनको इसी बात की सजा मिल रही है जिस तरह के उनके आरोप है? क्या बीजेपी इस बार वाकई में इस बात से डर रही है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट दे दिया तो जो वोट है वो हमसे थोड़े से खफा होने लगेंगे? देखिए, एक तरफ तो तनुज बीजेपी बात करती है कि महिलाओं को पढ़ाओ और तमाम महिला सम्मान की बात करती है,
है संसद में महिलाओं के आरक्षण बढ़ाने के लिए एक बिल भी पास कर देती है, लेकिन इन सब के बावजूद जब वही लड़कियां जब मेडल जीत के लेकर आती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम तरह की ख्याति प्राप्त करती हैं, देश को सम्मान मान दिलाती हैं, वो लड़के जब ये कहती हुई नजर आती हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आखिर उनके कहने के अनुसार कोई सख्त एक्शन बीजेपी क्यों नहीं ले पा रही है? अभी तक भी ब्रजभूषण को न पार्टी से हटाया गया, न पद से हटाया गया, तो ये बताता है अपने आप में कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो भी दबाव में महसूस कर रहे हैं। पहले ये खबरें भी थी कि हो सकता है कि केसरगंज सीट से कोई महिला उम्मीदवार को बीजेपी उतारती हुई नजर आ जाए, लेकिन अब वो भी चांस लगभग कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो सीटें हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। ऐसे में 2-4-5 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को अभी अनाउंसमेंट करना बाकी है। इसमें से जो केसरगंज की सीट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है। अब ऐसे में क्या वाकई बीजेपी यहाँ से ब्रजभूषण का टिकट काटकर जो है एक तरीके से महिला चेहरे को उतारती हुई नजर आएगी, और या फिर बीजेपी जो है ब्रजभूषण के सामने यहाँ पर दबाव में अपने कह सकते हैं कि तमाम जो उसकी अब तक अडिगता है वो खत्म करके उनको टिकट देती हुई नजर आएगी। इसको लेकर लगातार अभी भी प्रयासबाजियां जारी है, क्योंकि देखिए ब्रजभूषण का जो कह सकते हैं कि कई बार के सांसद वो रह चुके हैं, इस क्षेत्र में अच्छा खासा जाना माना उनका नाम भी है, तो ऐसे में अगर उनको बीजेपी टिकट देती तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस सफाई अभियान में पार्टी के अंदर लगी हुई है कि जो भी पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो एक तरीके से बनाया हुआ उनका एक नियम कानून है, उससे हटकर जो भी काम करेगा पार्टी उसको पार्टी से ही एक तरीके से साइडलाइन कर देगी। लेकिन अगर ब्रजभूषण के साथ में ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे सवाल बीजेपी के ऊपर भी उठेंगे कि आखिर आपने एक दागी चेहरे के ऊपर क्यों दाव लगाया, कि उनके अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता हो। सर, हमेशा देखिए ब्रजभूषण सिंह को आपने कहते सुना होगा मीडिया से कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह देंगे तो खुद पार्टी छोड़ दूंगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और खुद गृह मंत्री अमित शाह ही वो कारण है जिनकी वजह से वो पार्टी नहीं छोड़ रहे? देखिए बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जब एक मीटिंग में हुई थी उस समय भी कहा गया था कि अगर आपके परिवार से किसी को टिकट मिले तो आप क्या बाकी मानेंगे? क्या नहीं, टिकट तो मुझे ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर उनको साफ साफ पता है कि पार्टी के अंदर जो उनका दबदबा है, जिस तरह का उन्होंने अपना रसूख बनाया हुआ, तो जाहिर बात है कि उनको टिकट ज़रूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या बाकी पीएम मोदी और देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री भी हैं और जिस तरह से पार्टी के अंदर बड़े नेता भी हैं, अगर वो कहते हैं तो यहाँ पर उनका एक तरीके से टिकट कटता हुआ नजर आएगा। तो क्या पीएम मोदी का वेट करते हुए जो ब्रजभूषण यहाँ से वो नजर आते हैं? अगर यहाँ पर पीएम मोदी जो लगातार कहते भी रहे हैं कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, जो भी गलत बयानबाजी करेगा, गलत अंदाज में कोई बात रखेगा, उसको पार्टी साइडलाइन कर देगी। लेकिन अभी जिस तरह से ब्रजभूषण पूरा मामला फंसा हुआ है उसको देखते हुए बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी के कहने पर या बीजेपी का जो आला कमान है उसके कहने पर यहाँ से जो ब्रजभूषण का टिकट है वो कटता हुआ नजर आए। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी यानी 26 तारीख को उनके खिलाफ पूरा का पूरा मामले में जो फैसला आने वाला है, तो उसको लेकर भी हो सकता है बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि अगर मामला उनके पक्ष में आता है तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ मामला आ जाता है तो यहाँ से बीजेपी को स्थिति संभालने के लिए हो सकता है किसी और के नाम पर दाव लगाना पड़े, क्योंकि अब 26 तारीख से केसरगंज सीट पर नामांकन भी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी शायद इस स्थिति में है कि यहाँ से वो वेट कर रही है कि कोई फैसला जो आने वाला है ब्रजभूषण के खिलाफ, जो उनके पक्ष में आता है, खिलाफ आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपना फैसला यहाँ पर करती हुई नजर आए। सर, ब्रजभूषण सिंह मीडिया से ये कहते नजर आए थे कि मेरे सीट से अभी तक उम्मीदवार ना उतारना बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। मतलब कि वो ये कह रहे, वो अपने हित में ही बता रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। तो क्या वाकई में जो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मीटिंग, वो ये कहना चाह रहे हैं पूरी तरह से, उनकी बात को समझें तो, कि भाई चर्चा तो हो गई है कि किसको उतारा जाएगा, लेकिन अभी हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे क्योंकि इंडिया अलायंस ने भी देखिए अपना उम्मीदवार अभी तक उतारा नहीं है। तो क्या बीजेपी फिर इस बात का इंतजार कर रही है? और ब्रजभूषण सिंह इस बात को मान चुके हैं और मीटिंगों में तय हो चुका है कि हाँ भाई आप ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जैसा कि आपने बोला कि 26 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, तो ब्रजभूषण सिंह इस बात को जानते हैं कि उन्हीं को उतारा जाएगा इस सीट से, और हम अपने पत्ते बस इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। देखिए उन्हें कोई गिल्टी नहीं है इस बात का। देखिए बिल्कुल, और तनुज 26 तारीख का वक्त है और देखिए 24 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, 2 दिन की बात है। उसके बाद तो अपने पत्ते खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये चुनाव है, यहाँ पर प्रत्याशियों का नाम का अनाउंसमेंट आपको करना ही पड़ेगा। और देखिए जिस तरह समय बीत रहा है तो जाहिर बात है बीजेपी के ऊपर दबाव तो जरूर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर देखिए पहले ही प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया। लेकिन केसरगंज एक ऐसी सीट है जहाँ को लेकर अभी बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि क्या
यहाँ पर ब्रजभूषण के नाम पर मोहर लगाई जाए या फिर किसी और के चेहरे के नाम पर मोहर लगाई जाए, और 26 तारीख को जिस तरह से फैसला आने वाला हो सकता है बीजेपी उसके बाद में किसी चेहरे का अनाउंसमेंट यहाँ पर करती हुई नजर आए, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रभाव है ब्रजभूषण का वो कितना ज़बरदस्त है कि जो पार्टी है वो नामांकन के दिन तक भी शायद ये फैसला नहीं कर पाए कि वो ब्रजभूषण के साथ में इस सीट पर जाने वाले हैं या फिर कोई और नाम यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण जो है वो काफ़ी बड़े नाम है, काफ़ी दबदबा रखते हैं और बीजेपी के अंदर भी उनकी काफ़ी चलती है, इसीलिए इतने बड़े आरोप होने के बावजूद भी अभी तक उनका नाम जो है वो कह सकते हैं प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसमें बना हुआ है। जी वाकई में ये एक बहुत बड़ा नाम है, शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी में चलती है और शायद इसीलिए अभी तक पार्टी उन्हें दरकिनार नहीं कर पा रही, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि केसरगंज सीट से जब नाम निकलकर सामने आएगा तो ब्रजभूषण सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक आरोपी अभी देखिए सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि 26 तारीख को पूरा फैसला आ जाएगा, अगर आरोपी करार होते हैं तो फिर तो बीजेपी की मजबूरी है, जो भी आगे फैसला होगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।